Hello everyone. So in this session we will continue with our remaining part of chapter first of civics NCERT class 9, that is democracy and why democracy. In our last session we have discussed what is democracy and what are the important features of democracy. Okay. In our today's session we will discuss that why democracy is important. Okay, and what are the demerits of democratic country or democracy. Okay, so let us begin. Why there should be a democratic government in any country? Democratic government is accountable and answerable. Means जो भी we have in our last session we have discussed that बहुत सारी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट के हाथ में. ओके, बट उन पावर्स का वो कैसे यूज कर रहे हैं, लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं, दे हैव टू गिव आंसर टू द पीपल, जिन लोगों ने उस गवर्नमेंट को चुना है. ओके, व्हाट एल्स? गवर्नमेंट लोगों के चीजों का जवाब देती है, गवर्नमेंट लोगों की चीजों का आंसर करना पड़ता है गवर्नमेंट को. ओके, in different countries there are different features on these things, but this is the important thing in a democracy. हर देश में अलग अलग तरीके से इन चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है, बट ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है ये सारी चीजें. ओके, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अब उनके पास में पावर तो होती है, फाइनल पावर उनके पास में ही होती है डिसीजन लेने की. ओके, बट वो डायरेक्ट इन अवर लास्ट सेशन वी हैव डिसाइडेड कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके पास में पावर तो होती है, बट देयर पावर इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड व्हाट एल्स वी आर स्टडीइंग हियर कि उनके हाथ, गवर्नमेंट के, इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में पावर तो होती है, बट वो डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. मींस उसके पहले उनको कुछ सर्टेन, कुछ सेलेक्टेड कुछ लोग होते हैं जिन लोगों से डिस्कस करना पड़ता है कोई भी स्कीम लॉन्च करने के लिए, या कोई भी फॉरेन पॉलिसी लॉन्च करने के लिए, या कुछ भी स्टेप लेने के लिए. लाइक देयर आर ऑफिसर्स, दे आर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जिनके बारे में और हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे मोर प्रॉपरली. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जिनसे डिस्कस करके प्रॉपरली वो डिसीजंस ले सकते हैं. अपनी पावर का यूज वो डिस्कशन करके ही कर सकते हैं कुछ सेलेक्टेड लोगों से. ओके, और जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो भी गवर्नमेंट की पावर है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मींस व्हाट वी कैन से दैट constitution is some kind of supreme kind of thing in a democratic country or in a democracy. okay, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, जिसके अंदर लोग भी आते हैं, लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही पूरा गवर्नमेंट और सब कुछ रन होता है. ओके, गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, बट वो इट इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई भी फैसले नहीं ले सकते हैं. ओके, और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर डेमोक्रेसी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे, गवर्नमेंट के काम करने पे नजर रखते हैं. ओके, कि गवर्नमेंट कोई गलत काम तो नहीं कर रही है. लाइक इन इंडिया देयर इज, व्हाट आर द फीचर्स, देयर इज, व्हाट आर द बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज, लाइक देयर इज सुप्रीम कोर्ट, देयर इज प्रेसिडेंट. ओके, देयर इज CAG. okay, so all these institutions, all these bodies keep an eye on the functioning of government. okay, ठीक है, कि वो किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पावर का गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ओके, सो गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं लोगों के लिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो बाउंडेड होती हैं. मींस इसलिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फीचर है कि कोई भी इंसान अपने मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता है. ओके, उसको सबके लिए सोचना पड़ेगा, सबके हर चीजों के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तब एक प्रॉपर
एक डिसीजन सामने आता है। ओके, और डेमोक्रेसी का क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो डेमोक्रेसी, किसी भी देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट बी बाइज्ड, मींस गवर्नमेंट को सबके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, सबके लिए काम करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मुझे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसको किसी इंसान ने वोट दिया है, किसी इंसान ने वोट नहीं दिया है, तो जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है या किसी भी एरिया से उनके उस गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, दे हैव टू थिंक फॉर एवरीवन। ओके, ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, कोई भी इंसान हो, डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे अच्छी चीज क्या है, कोई भी इंसान हो, ओके, उसकी कोई भी पावर हो, उसकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो, उसकी, ठीक है, हर गवर्नमेंट को हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, चाहे वो इंडिया का सबसे अमीर इंसान हो, चाहे वो इंडिया का सबसे गरीब इंसान हो, गवर्नमेंट के लिए हर इंसान एक नॉर्मल सिटीजन होना चाहिए। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को फैसले लेने चाहिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस मोटा मोटा अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पे लोग गवर्नमेंट को तो चुनते हैं और गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर देते हैं, लेकिन इतनी पावर नहीं, इतनी पावर उनके हाथ में नहीं होती है कोई भी इंसान गलत फैसले लेने स्टार्ट कर दे, गवर्नमेंट गलत फैसले लेने स्टार्ट कर दे। ओके, और गवर्नमेंट गलत फैसले ना ले तो उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, अलग अलग पोस्ट पोजीशंस हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। ओके, अलग अलग बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के काम करने के तौर तरीकों पे नजर रख सकें। ओके, ठीक है, नाउ वी कम ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक हम लोग जो भी गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं, डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छा फॉर्म है गवर्नमेंट गवर्नेंस का। यस, इट इज द बेस्ट फॉर्म। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा फिर, है ना, किसी भी देश, जिन देशों में डेमोक्रेसी है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है। ओके, मींस डेमोक्रेसी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक बार में प्रोवाइड नहीं कर सकती है। ओके, क्योंकि हर देश में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और अलग अलग लेवल्स पर होती हैं। ओके, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स एट द विलेज लेवल, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स एट द स्टेट लेवल, और देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स एट द नेशनल लेवल। ओके, ओके, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट फॉर्म इसलिए माना जाता है बिकॉज इसमें लोग अपने अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। ओके, लास्ट में आके कोई भी गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये लोग ही अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं और वो जो गवर्नमेंट चुनते हैं वो लोगों को अपने काम का हिसाब देती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाउंडेड होती है, मींस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो जो इलेक्टेड लोग होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, दे कैन नॉट यूज देयर पावर इन wrong way. Okay, okay, so this is because democracy is known as the best form of government in present world. ठीक है, अब कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज होती है तो उसके अगर कुछ बहुत सारे अच्छे पहलू हैं तो कुछ खराब पहलू भी होते हैं। ओके, सो देयर आर सम डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी आल्सो। ठीक है, अब डिमेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, वो हम समझते हैं कि बहुत सारी पार्टीज हैं डेमोक्रेसी में, बहुत सारी पार्टीज होती हैं और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, है ना। कई बार वो इलेक्शंस के पहले या इलेक्शंस के बाद में कुछ ऐसे चीजें, स्कीम्स लोगों के लिए या कुछ प्रोविजंस लॉन्च करते हैं, तो कई बार वो लोगों को प्रॉपरली समझ में नहीं आते हैं। ओके, और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, समटाइम्स दे चूज द रॉन्ग लीडर। ओके, जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, ओके, and what else, there is some kind of, sometimes it creates a political instability kind of thing. ओके, मींस कई बार किसी भी, अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कैसे गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, जिसको भी मेजॉरिटी मिलती है,
let us understand it more properly. Okay, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? जिसको भी मेजोरिटी मिलती है, ओके, मींस जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको सर वो सरकार बना सकता है, ओके, वो गवर्नमेंट में आता है। एंड देयर इज सम नंबर्स, ओके, इन एवरी कंट्रीज देयर इज सम काइंड ऑफ नंबर्स की इतना इतना नंबर आपको अचीव करना है तभी आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। मींस इतने लोगों को तो इतने लोगों का फेवर या इतने लोगों के वोट तो आपको चाहिए ही होंगे, ओके। सो कई बार क्या होता है कि वोट्स अलग अलग, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो वो वोट्स बढ़ जाते हैं और किसी को भी प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिलती है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। कई बार बिना किसी गवर्नमेंट के बहुत सारे दिनों तक देश को रहना पड़ता है, ओके, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है एलाइज गवर्नमेंट की, कि इलेक्शंस के बाद में कई सारे हारे हुए डिफीटेड पार्टीज और कैंडिडेट्स एक साथ में मिल जाते हैं, ओके, और वो और तो उनका क्या होता है, वोट शेयर एक जीती हुई पार्टी से ज्यादा हो जाता है, ओके, और वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। मींस जिनको लोगों ने चुना नहीं है, जिनको हरा दिया है, ओके, किसी अलग पार्टी को चुना है, लेकिन जो हारे हुए कैंडिडेट्स या हारी हुई पार्टी हैं वो आपस में मिल गए और उनका जो वोट शेयर है जो वो मेजोरिटी नंबर से बहुत ज्यादा है, ओके। तो इन दिस केस इट दे क्रिएट अ अलाइज गवर्नमेंट, जो कि एक डेमोक्रेट, जो हारी हुई पार्टीज को भी मौका मिल जाता है गवर्नमेंट बनाने का, ओके। सो इट वी कैन से इट इज काइंड ऑफ डिमेरिट, ओके। कई बार क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। दिस यूज सम काइंड ऑफ अनफेयर मींस आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, लाइक very common thing in India is corruption, ओके, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, ये सभी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशन है कि सिर्फ मेजोरिटीज की, वहां की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, देयर कैन बी सम ऑन द रेशियल बेसिस और रिलीजनल बेसिस, है ना, वो मेजोरिटी को ही फंक्शन करने के लिए देते हैं अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ओके। लाइक वी कैन से इन पाकिस्तान, ओके, it is a democratic country but the condition of majority is not that good in Pakistan, okay। We can see these all things in the newspapers and we can, हमने ये सब न्यूज़पेपर में बहुत सारा कुछ पढ़ा है, okay। so this was all about the democracy, ठीक है। you can see in this pic जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं कि किस तरीके से प्रॉपरली कंसल्टेशन होगा, डिस्कशन होगा। ये जो डिस्कशन वाला जो फीचर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इस तरीके से प्रॉपरली हर चीज पे डिस्कशन होता है लोगों के बीच में और फिर जाके एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकलता है, ओके, ठीक है। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द डेमोक्रेसी। लाइक हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है ना, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वी आर हैविंग member of legislative assembly and member of legislative councils, okay, for the chief minister, okay। और उनके ऊपर एक हेड होता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है ना, और नेशनल लेवल पे अगर देखे जाए तो देयर इज प्रेसिडेंट, ओके। सो ऑल थिंग्स आर मेनली थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट इन अ डेमोक्रेसी, ओके। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, ओके, एंड व्हाई इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रेजेंट वर्ल्ड, okay। So we are going to end this session. I hope you have learned everything about the democracy. So good luck everyone, all the best, thank you so much.